सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की। सो देखते हैं। सो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। सेकंड है आपका, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल, और हमें बताना है राइट द नेसेसरी केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व। ठीक है, इन द अबव केसेस। सो वन बाय वन करके देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इथेनॉल की बात करें, ठीक है, इथेनॉल में क्या प्रेजेंट है। इथेनॉल में अगर आप देखो, आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल। ठीक है, बिकॉज जैसे आपने मीथेनॉल सुना होगा, तो अल्कोहल, अल्कोहल के लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, ओएल। तो आप कहीं पर भी अगर ये ओएल देखो, ठीक है, जैसे इथेनॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, इसी टाइप से होता है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन होती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, ये ओएल, फंक्शनल ग्रुप आपके पास है ओ एच। ठीक है, सो आपके पास ये ओ एच प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे अगर ए एल प्रेजेंट हो, तो इट मीन्स ऑल्डिहाइड आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जो आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा ऑल्डिहाइड। अगर आपका नेम जो है कुछ इस टाइप से है, इथेनल, प्रोपेनल, मीथेनल। ठीक है, तो इन केसेस में रहता है ऑल्डिहाइड प्रेजेंट। और अल्कोहल वाले केस में आप कह सकते हो, देखो, अल्कोहल से हमने लिया, अल्कोहल से हम लेते हैं ओएल, तो आप देख सकते हो ये हो गया आपके पास अल्कोहल्स। और ऑल्डिहाइड से हम लेते हैं इसका फर्स्ट एल। ठीक है, तो ये हमने दो वर्ड लिए एल, और इसको हमने कहाँ लगा दिया, लास्ट में। ठीक है, जैसे प्रोपेनल हो गया, तो प्रोपेनल में क्या लगा है, एल ना, तो इट मीन्स ये यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, ऑल्डिहाइड। अब इन सब में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इथेनल, प्रोपेनल, मीथेनॉल। ठीक है, सो इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मीथेनॉल, इन सब में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल। ठीक है, सो ऑल्डिहाइड में रहेगा आपके पास एन, और अल्कोहल्स में रहता है ओ एन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप ओ एच। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, हमारी इथेनॉल की रिएक्शन हो रही है। अब देखो, जो आपका इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। सो अब देखो, ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये आपका कैसे रहता है, या फिर इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल आपका आयुपैक नेम है, और जो इथाइल अल्कोहल है ये इसका कॉमन नेम है। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला रहता है इथेनॉल का, अब इथेनॉल है ना, तो इट मीन्स कार्बन कितने होंगे, दो, तो दो कार्बन एटम्स होंगे, और CH3 CH2H, और इस टाइप से आपका कुछ इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो OL था, सो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास OH प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप है OH, और यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स थी। ठीक है, सो अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा है, ये किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, इथेनॉल, ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। ठीक है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, तो अब रिएक्शन देखने के लिए, सो ये है हमारी रिएक्शन फर्स्ट। अब देखो, सोडियम, हमें क्या पता है, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्या सीखा है, कि जो सोडियम है ये काफी ज्यादा जो है रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये अल्कली मेटल है, और ये काफी ज्यादा जो है रिएक्टिव होता है। ठीक है, सो आपने देखा होगा वो इस टाइप से, पोटेशियम, सोडियम, तो ये जो दोनों मेटल्स हैं ये काफी टॉप पे प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर सोडियम की बात करें, तो सोडियम पहले यहाँ पर क्या करेगा, तो देखो, सोडियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281। ठीक है, तो इसमें जस्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख सकते हो, आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब देखो, सो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11। सो देखो, 2 + 8 और +1, 11। सो यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जरा देखो,
अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसे हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो यहाँ पर अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, तो इट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। सो यहाँ पर आपने लगाया पॉजिटिव का 1 चार्ज, ठीक है, +1 चार्ज आया। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, बिकॉज अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2a2, ठीक है। तो जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, 2, तो यहाँ पर आया आपके पास +2, ठीक है। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आप उतने उतना पॉजिटिव चार्ज मेंशन करोगे, जितने ये लूज करेगा। तो सोडियम लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर आ गया Na+1, ठीक है। सो ये तो थी हमारे सोडियम की बात। अब इस टाइप से देखो जरा, अब आप इसको देखो अल्कोहल की, जो आपके पास इथेनॉल प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये जो आपका इथेनॉल है, और इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं OH। अब ये कैसे ब्रेक होने वाला है, देखो ये ब्रेक होगा कुछ इस टाइप से, ये जो OH है, ठीक है। अब एक हम, आपने देखा होगा एक हम साइन ऐसे मेंशन करते हैं, एक ऐसे एरो होता है, और देखो ये जो ऐसे एरो है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास OH है, ठीक है। अब OH हमने क्या किया, इस टाइप से एरो मार्क किए ना, तो इट मीन्स इस बॉन्ड में होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बॉन्ड जो है हमारे पास, इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इट मीन्स मैंने एरो जो है दोनों साइड दिखाए हैं, ठीक है। अब एरो दोनों साइड दिखाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन ने, ठीक है। अब मैं अगर बॉन्ड को, जैसे हमारे पास अगर एक बॉन्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर रही हूँ, इट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ओवरऑल इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रखी है। तो इस टाइप से है इसका मतलब। और यहाँ से अगर आप देखो, सो अभी के लिए हमारे पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को और एक हाइड्रोजन एटम को। तो इस टाइप से हमारे पास ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। सो देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने एरो को किस टाइप, कैसे ब्रेक किया है, कुछ इस टाइप से ब्रेक किया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करने वाला है, ये ऑक्सीजन का रेडिकल, इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, सो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो, जैसे सोडियम था ना, सो सोडियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा इस टाइप से। अब जैसे यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सो इट मीन्स यहाँ पर अब क्या बनने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो आप ऐसे दिखाओगे। सो अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले से ही है, सो अब इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अब इसके पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, बिकॉज देखो आप डायरेक्ट ना इस टाइप से भी इसका ब्रेक दिखा सकते थे, जो आपने ब्रेक किया है वो, कि सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। सो देखो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, CH3 CH2 O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिला, सोडियम से, ठीक है। अब इसका काउंटर आयन कौन सा होगा, यहाँ पर काउंटर आयन हमारे पास कौन सा बना था, Na+ ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे Na+, ठीक है। और क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब देखो हमारे पास एक तो ये बन गया इथॉक्साइड आयन, ठीक है। सो ये है आपके पास इथॉक्साइड आयन भी कह सकते हो, और यहाँ पर सोडियम लगा है, तो आप इसका नेम क्या दे सकते हो, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम इथॉक्साइड इसका नेम हो गया। अब देखो हमारे पास ये और रहता है H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। सो अब ये ऐसे तो नहीं रहेगा रिएक्शन में, तो आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर टू ऐड कर दो, तो देखो अब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हो गए ना इथेनॉल के। अब इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स हो गए, अब दोनों मॉलिक्यूल्स में कैसे रिएक्शन होगी, जैसे इसमें हुई थी, जैसे पहले वाले मॉलिक्यूल में हुई थी कि OH वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक किया था, ठीक है, और सोडियम ने जो है ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था। तो इसी टाइप से आपके पास फिर से जो सेकंड मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, वहां पर एक और सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पर दो सोडियम आएंगे, बिकॉज दो सोडियम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, बिकॉज अब आपके पास इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दो। पहले एक था तो एक ही सोडियम की नीड थी, ठीक है। अब यहाँ पर दो सोडियम है, तो सेम फिर से वही आपका काम होगा, जैसे जो आपका इथेनॉल था CH3CH2 O के ऊपर रेडिकल, तो फिर से सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो फिर से जो है कि आपका सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा ना। अब देखो, फिर से अब यहाँ से एक सोडियम इथोक्साइड बनेगा, और फिर से क्या बन जाएगा, एक H, H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अब दो आ गए ना, बिकॉज आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो आपका H और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो H और H में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सो क्या बन गया आपके पास, बेसिकली H2। सो आप देख सकते हो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करी, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, बिकॉज आपका एक H का रेडिकल कुछ इस टाइप से था रिएक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर हमने H2 बनाने के लिए एक और जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐड किया रिएक्टेंट में इथेनॉल का, और फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपनी रिएक्शन को बैलेंस करोगे। सो अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखो जरा ये, अब आपके पास यहाँ पर दो कार्बन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है सारी, ठीक है, तो सब चीज बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन जो है अब आपकी बैलेंस है, ठीक है। सो ये थी आपकी रिएक्शन फर्स्ट, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ऑल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, सो देखते हैं सेकंड में क्या होगा। सो सेकंड रिएक्शन में अगर हम बात करें, सो आपके पास अभी भी क्या है रिएक्टेंट में CH3CH2OH इथेनॉल है, और यहाँ पर प्रेजेंट है अल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। सो ये आपके पास है पोटेशियम, पोटेशियम किसके लिए, देखो यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है कि, सो यहाँ पर पोटेशियम आया, और यहाँ पर आएगा पर मैंगनेट, ठीक है। सो हमने लिया अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है, अब देखो ये जो KMnO4 है ना, ये KMnO4 क्या है, ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम क्या समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऐड होने वाली है, ऑक्सीजन एटम्स जो है यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, अगर ये ऑक्सीडेशन करने वाला है ना, ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इथेनॉल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन पर यहाँ पर आप क्या देखोगे प्रोडक्ट्स में, जो ऑक्सीजन एटम के नंबर है वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक रहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस अल्कोहल को ऑल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस टाइप से अल्कोहल है, सो सेकंड कार्बन पर जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ था, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर CHO बन जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। सो अभी इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन थी, अब देखो इस कार्बन के पास, अगर आप इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम में बॉन्ड्स देखोगे कितने हो गए, दो बॉन्ड है। अब अभी यहाँ पर एक ही बॉन्ड था ना, देखो यहाँ पर देखो C और O में अभी एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ आप देखो कि बॉन्ड्स जो है दो हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया,
और ये किसने काम किया, ये वर्क किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसलिए इसने अल्कोहल को जस्ट अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। अब अल्डिहाइड से फर्दर हमें क्या मिलने वाला है, एसिड। अब देखो जैसे अगर आपके पास ये ऑल्डिहाइड है तो यहाँ से बन जाएगा एसिड, ठीक है। सो ये काम करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल से सीधा कन्वर्ट कर देगा एसिड में, ठीक है। सो अल्कोहल से डायरेक्टली किसमें चला जाएगा, आपका जो रिएक्टेंट है वहां से आपको एसिड मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो ये वर्क होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स जो है आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब देखो कितनी ऑक्सीजन एटम्स ऐड हुई हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हुई है, दो ऑक्सीजन एटम ऐड होंगी और बेसिकली क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो अब आपके पास अल्कोहल है, मींस इथेनॉल है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें अल्कोहल से क्या मिलने वाला है, एसिड। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3COOH। अब देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास दो कार्बन एटम्स है तो कार्बन एटम्स आपके प्रोडक्ट में ही दो ही रहेंगे, तो कार्बन एटम्स का नंबर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा, सो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास दो कार्बन एटम्स थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो ही कार्बन एटम्स है प्रोडक्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या फॉर्म होने वाला है, बिकॉज हमने यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स ऐड किए हैं, 2, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक और एक यहाँ पर दो, तो टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स हो गए आपके रिएक्टेंट में। तो यहाँ पर अब देखो प्लस आपके पास वाटर फॉर्म होने वाला है, बिकॉज अगर आप यहाँ से देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कम हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स ये रहे, एक ये रहा, तो टोटल 4 हो गए। अब यहाँ जरा देखो 3 4 5 6 थे ना आपके पास, तो एक आपका वाटर भी यहाँ से जो है प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। सो यहाँ हमने 2 ऑक्सीजन एटम्स ऐड किए रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन करने के लिए, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, CH3COH। तो इसको हम, इसका अगर आप नेम देखो तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। और आपका वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो इथेनॉल से क्या फॉर्म होने वाला है, एसिटिक एसिड और वाटर, ठीक है। सो ये वर्क रहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देखो यहाँ पर हमसे यही पूछा था, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन 2 की, सो देखो क्वेश्चन 2 में आपके पास क्या पूछा हुआ है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में क्या रहता है। सो हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास रहेगा हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने NaCl में देखा था ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा था कि जो NaCl का हमने फॉर्मेशन किया था, और इसका आपने देखा होगा बॉन्ड यहाँ पर कैसा फॉर्म हो रहा था, NaCl में आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसी टाइप से कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली आपके कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास CH4 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, और आपके पास हो गया CH3 इथेन हो गया, ठीक है। सो जितने भी आपके अल्केन्स हैं, ठीक है, सो अल्केन्स आपके जितने भी हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही है। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स तो है और ये कैसे है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये है, क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको सारे सिंगल बॉन्ड्स दिखेंगे, जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप से होता है आपके पास इथेन। अगर आप देखो इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, कोई डबल और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखोगे, सो इस केस में हम किसको बोलते हैं, अल्कीन्स को, अल्काइंस को। सो ये हमारे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या रहता है, जैसे आपके पास इथीन हो गया, सो आपके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल इथीन का। ठीक है, इसी टाइप से आप इथाइन देख सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। सो अनसैचुरेशन हम किसको बोल रहे हैं, जो ये आपकी डबल बोन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ ट्रिपल बोन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो इथेन का, यहाँ पर सारे सिंगल बोन्स है। ठीक है, कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और इसको हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये काफी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अल्केन्स। ठीक है, बिकॉज इनके पास अनसैचुरेशन है, इनके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। अब हमें बताना था केमिकल टेस्ट। ठीक है, हम इन दोनों को कैसे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो देखो, हम एक टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या होता है, सो एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो टेस्ट ट्यूब्स ली। ठीक है, आपने दो टेस्ट ट्यूब्स ली, तो इसको मार्क कर देते हैं टेस्ट ट्यूब ए, और एक आपके पास है टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने दो सैंपल्स लिए हैं। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली यहाँ पर दो सैंपल्स हैं। अब ये सैंपल किस चीज के हैं, सो यहाँ हम देखेंगे ये है एस एच सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक आपने लिया है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और टेस्ट ट्यूब ए में प्रेजेंट है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो अब आप क्या कर रहे हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक ड्रॉपर लिया, और इस ड्रॉपर से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो ब्रोमीन वाटर का एक सॉल्यूशन। ठीक है, सो ब्रोमीन सॉल्यूशन आप एक ऐड कर रहे हो, Br2। Br2 का आप एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो। और ये तो ऑरेंज भी आप कह सकते हो, कहीं जगह ऑरेंज भी गिवन होता है, तो रेडिश ब्राउन इसका आपका कलर होता है। ठीक है, ब्रोमीन सॉल्यूशन का। सो जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे, और इसमें भी आप ऐसे क्या ऐड कर रहे हो, सो यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर रहे हो ब्रोमीन सॉल्यूशन। सो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने ऐड किया ब्रोमीन सॉल्यूशन। अब देखो, ब्रोमीन सॉल्यूशन का अभी हमने कलर देखा, जो रेडिश ब्राउन या फिर ऑरेंज कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, अब ये जो आपका कलर है ना, ये डिसअपियर हो जाएगा किस केस में, अगर आप ये कलर देखोगे ना, ये कलर डिसअपियर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बी में। तो जैसे ये ब्रोमीन, जो आपने ब्रोमीन सॉल्यूशन ऐड किया है, ठीक है, सो अभी इसका रेडिश ब्राउन कलर था, लेकिन अब इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसमें जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बट अगर ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाएगा, सो ये जो कलर है ब्रोमीन सॉल्यूशन का, ये रेडिश ब्राउन ही रहेगा। ठीक है, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। सो कलर आपका डिसअपियर हो रहा है अनसेचुरेटेड के केस में, बट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में कलर चेंज नहीं हो। सो ये आपका है एक केमिकल टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और आप ये भी कह सकते हो, ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यहाँ पर हो रही है बेसिकली एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास इथीन है, अभी हमने देखा कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम Br2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एच, और यहाँ पर अब लग जाएगा ब्रोमीन। तो आप क्या देखोगे, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगी, और यहाँ पर लग जाएंगे दो ब्रोमीन। ठीक है, बिकॉज अनसेचुरेशन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ ये जो सी डबल बॉन्ड सी, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो रही है, बेसिकली ब्रोमीन आकर यहाँ पर ऐड हो रहा है ना डबल बॉन्ड पर, तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो अब आप ये कह सकते हो कि जो ब्राउन कलर है ब्रोमीन का, वो डिसअपियर हुआ इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ऑफ एडिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, सो ये था गाइज आपका क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें केमिकल टेस्ट बताना था। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।